आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। फागुन मास आ रहा है और फागुन मास की पूर्णिमा जो है उसे विशेष महत्व है। हर धर्म में इस पूर्णिमा का महत्व है। जैसे हिंदू धर्म में होली मनाई जाती है जिसे वसंत पंचमी भी कहते हैं। बसंत का ये महीना होता है। बौद्ध धर्म में पूर्णिमा के तौर पर इसे माना जाता है और इसके साथ बहुत सारी कथाएं भी जुड़ी है और बहुत सारी परंपराएं भी जुड़ी है। इसी त्योहार के साथ जिसे होली कहते हैं या फागुन की पूर्णिमा कहते हैं, रंग खेलते हैं लोग और बहुत सारी आधुनिक काल में भी बहुत सारी परंपरा बनी है। इन सब पर चर्चा करने के लिए कि क्या दिन है, ये पूर्णिमा क्या होती है, इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ धम्मचारी पद्म बोधि जी है जो होली त्योहार आ रहा है या जिसको हम फागुन पूर्णिमा कहते हैं, उस पर मार्गदर्शन करने के लिए कि किस तरह से मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। बौद्ध धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व होता है। जैसे कहा गया है कि सिद्धार्थ को बोधि लाभ जो है वो पूर्णिमा को हुआ, जन्म पूर्णिमा को, और निर्वाण जो हुआ महापरिनिर्वाण वो भी पूर्णिमा को। क्या संबंध है पूर्णिमा का और धम्म का? पूर्णिमा का और धम्म का बहुत गहरा संबंध है। जी। बौद्ध जगत में या बौद्ध विश्व में पूर्णिमा का एक अपना अलग महत्व है। अभी ठीक है, बहुत सारे जो त्योहार है वो नए सिरे से जुड़ गए हैं, लेकिन जी। बुद्ध काल में, बुद्ध के समय जो 12 एक साल की जो 12 पूर्णिमाएं हैं, हम्म। वह बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। और बुद्ध पूर्णिमा का एक अलग महत्व इसलिए भी है क्योंकि पूर्णिमा के दिन चांद अपनी पूरी क्या कहते हैं उसको, पूरा प्रकाशमान होता है। और बुद्ध ऐसा कहते हैं या बुद्ध धम्म में ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को उस चांद की तरह प्रकाशमान होना चाहिए। हम्म। तो इसलिए प्रकाशमान होना मतलब जिसमें कोई दोष रहित रहना, या पूरी तरह से जिसे हम ये कह सकते हैं कि क्या कहते हैं उसको, नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर पूरी तरह से सकारात्मक, या यूं कहें कि पूरी तरह से विकसित होना एक हम्म। मनुष्य के रूप में, हम्म। जैसे बुद्ध हुए थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यही एक उसका एक प्रतीकात्मक ऐसा एक स्वरूप है। और पूर्णिमा के दिन ये इसलिए भी मनाया जाता है कि उसको हम एक प्रतीकात्मक रूप में, सांकेतिक रूप में चंद्रमा को देखते हैं, और चंद्रमा की भांति हम भी प्रकाशित हुए, ऐसा एक भाव उसमें से प्रकट होता है। जैसे हम देखते हैं कि इस पूर्णिमा को होली से जोड़ा जाता है। वसंत उत्सव कहते हैं, वसंत पंचमी कहते हैं, जिसमें लोग रंग खेलते हैं। इसका कोई संबंध है या नहीं है? इसका पूर्णिमा से संबंध है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत में खासकर दो संस्कृति, ये समझने के पहले वो संस्कृति को हमने देखना चाहिए। बिल्कुल। भारत में जैसे बाबा साहब कहते हैं कि इस देश का इतिहास ये दो संस्कृति के दरमियान का संघर्ष का इतिहास है। तो एक संस्कृति है जिसको ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं, दूसरी है जो श्रमण संस्कृति है। हाँ। भारत में क्या होता था कि खेतीहर बहुत थे, मतलब कृषि प्रधान देश पहले से रहा है भारत, आज की बिल्कुल। बात नहीं है। हाँ। तो ज्यादातर जो खेतीहर थे, जो किसान थे, तो यह जो 2 महीने है, ये इस वक्त क्या होती है, फसल पूरी हाथ में आ जाती है, हाँ। फसल उगती है, सब कुछ मतलब अपने पास होता है। तो आने वाले जो 2 महीने हैं वह उन्हें अवकाश के रूप में वह मनाते हैं। हाँ। और वैसे भी इंसान जो है वह उत्सव प्रिय होता है। तो उसके भीतर की जो उत्सव प्रियता है, तो फागुन जिसको कहते हैं ये त्योहार, या फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन से यह प्रारंभ होता था। और खासकर आज जो हम रंग उधेड़ते हैं या गुलाल उधेड़ते हैं, वो उस वक्त नहीं था। तो एक फूल होता है जिसमें लाल कलर का रंग का एक फूल होता है, जिसको निचोड़ कर उसका रंग बनाते थे, और वह रंग एक दूसरे पर एक खुशियां मनाते थे कि बहुत सारी अनाज बहुत सारा आया है घर में, सब सुख शांति है, फसलें ठीक से हुई है। तो इस तरह से, और फिर शादियों का भी मौसम अभी से वो हाँ। प्रारंभ हो जाता था। तो बहुत सारे जो काम होते थे वो यहाँ से प्रारंभ होते थे। तो यह जो मूल त्योहार है, यह किसी धर्म से संबंधित नहीं है। पहली बात तो यह हमने थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। तो यह यहाँ की मूल संस्कृति है, और जो श्रमण संस्कृति से संबंधित है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध अवतीर्ण हुए, और बुद्ध के विचार इस देश में जब फैलने लगे, तो एक वो एक क्रांति थी।
और क्रांति को प्रतिक्रांति में बदलने के लिए जितने भी त्योहार थे, वह त्योहारों को एक विकृत स्वरूप दिया गया। यानी त्योहारों को यूं कहिए कि एक प्रतिक्रांति से जोड़कर बुद्ध के विचारों को किस प्रकार से नष्ट कर दिया जाए, ऐसा उस त्योहारों को जोड़ दिया और त्योहारों को एक अलग रूप दिया गया। जैसे कि आपने कहा कि धर्म से इस त्योहार का कोई संबंध सीधे तौर पर तो नहीं सीधे है। तौर पर नहीं। किसान जो है, जो मूलतः पूरा जो ये जम्बूद्वीप था किसानों से भरा हुआ था और किसान काम करते थे, और ये आनंद उत्सव जो 2 महीने हैं उसी को मनाते हैं। लेकिन जैसे हम उसको देखते हैं कि इसको बहुत सारे कथाओं के साथ जोड़ा गया, पौराणिक कथाओं के साथ जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि कोई हिरण्यकश्यप था, उसका कोई बेटा था, बौद्ध धर्म को मानता था लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं मानता था। तो नरसिंह प्रकट हुए, फिर उन्होंने उसका हत्या की, वध किया, और उसी के साथ होलिका को भी जलाया गया। तो ये जो प्रतीक है कि किसी महिला को जलाना और इस तरह से कथा उसको गढ़ना और उसको त्योहार के साथ जोड़ना, इसको कैसा देखेंगे आप? इसी को मैंने जो पहले कहा कि यही प्रतिक्रांति है। हम्म, क्योंकि कलम जिनके हाथ में थी हम्म, उन्होंने अपने तरीके से इसको मोड़ दिया। अभी जैसे हिरण्यकश्यपु वो नहीं मानता था, तो क्या नहीं मानता था? वो विषमता को नहीं मानता था, वह पेड़ों को तोड़कर जलाना नहीं मानता था, लकड़ियों जलाना, यानी किसी भी प्रकार से सृष्टि को या प्रकृति को या पर्यावरण को हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए, ऐसा वो यह त्योहार नहीं था पहले त्योहार। लेकिन बाद में क्या हुआ कि प्रतिक्रांति के रूप में, क्योंकि यह त्योहार जो था यह बंधुत्व का त्योहार, कि सब मिलकर एक जगह आते थे, एक दूसरे में खुशियां बांटते थे, अपने आनंद को महसूस करते थे, दूसरों के आनंद में या खुशी में सहभागी उसमें शरीक होते थे। लेकिन जब प्रतिक्रांति के रूप में ये सब बात सब सामने आई तो उसको इस प्रकार से अलग मोड़ दिया गया और उसको अलग तरीके से कैसे मनाया जाए। तो जैसे मैं प्रतिक्रांति के रूप में एक बात मैं आपसे कहूंगा कि आज के तारीख में हम देखते हैं कि होली में क्या होता है। तो मुख्य तौर पर 5 बातों को किया जाता है। पहली बात तो की जाती है कि हिंसा, सरेआम, मतलब जो भेड़ बकरियां है या मुर्गी है, यानी उनको मारा काटा जाता है और खाया जाता है। हिंसा होती है, कभी कभी तो आदमी आदमी को भी मारता है। आप देखिए होली के दिन जितने क्राइम्स होते हैं, लोग डरते हैं बाहर निकलने में। तो पहली बात होती है हिंसाचार होता है। दूसरी बात होती है कि चोरी होती है, दूसरों का छीनना झपटना। तीसरी बात होती है व्यभिचार होता है। व्यभिचार जिसको कहते हैं हम, किसी को गाली देना, किसी को छेड़ना ये प्रमुख बात आज आ गई है, खासकर महिलाओं को, उस पर रंग डालना, और उसको भी एक ग्लोरिफिकेशन, उसका एक महिमा मंडन भी किया जाता है। तो ये तीसरी बात है। चौथी बात है कि वाणी का शील टूट जाता है। गलत वाचा इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज देना, झूठी बात कहना या जोर से चिल्लाना, कठोर वाणी है। तो ये जो वाचा है, वाणी के जो 4 शील है, वो चारों शील को तोड़ा मरोड़ा जाता है। और 5वीं सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि शराब पी जाती है या नशा किया जाता है। अब ये प्रतिक्रांति कैसी है? तो मैंने जहां तक जो पढ़ा और समझा मेरे ख्याल से, तो उस पीरियड में पहले जब ये ऐसा त्योहार नहीं था, तो ये 5 बातों के विरुद्ध आचरण होता था। हिंसाचार नहीं होता था, चोरी चपाटी नहीं होती थी, व्यभिचार नहीं होता था, वाणी का शील वो पालन करते थे, और सुरा दारू से इसका कोई संबंध नहीं था, शराब से तो कोई संबंध नहीं था, नशा से। लेकिन जब इसको बदलाया गया, प्रतिक्रांति की गई, क्योंकि ये करने वाले लोग अच्छे ही होंगे ना, अच्छे होंगे तो ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। तो ज्ञान की तरफ न बढ़ते हुए अज्ञान की ओर कैसे बढ़े, तो इसको विकृत स्वरूप दिया गया। जैसे हम देखते हैं कि होलिका को जलाते हैं, और ये एक स्त्री पात्र है। हो सकता है ये पूरे भारत की महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व है, किसी की माँ है, बहन है, तो इसको इस तरह से जलाना और उसको एक परंपरा बनाना, और हर साल एक जगह नहीं तो हर बस्ती में जलाना, जगह जगह जलाना, ये बात किस दिशा की ओर अंकित करती है? ये बात हमें यूं कहिए कि मानवता या मनुष्यत्व के विरुद्ध ले जाने वाली बात है, या अमानुष्य जो बात है। मैं वही कह रहा हूं ना कि बुद्ध ने क्या किया कि मनुष्य को मनुष्य बनाने का प्रयास किया, और यह मनुष्य न बने, वह अमानुष्य रहे या मनुष्यता के खिलाफ वो बात करे, ऐसी यहाँ एक संस्कृति थी जिसको हम प्रतिक्रांति कहते हैं। तो होलिका का मुझे अभी इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि प्री बुद्धिस्ट जो हिस्ट्री है या बहुत सारी पोस्ट बुद्धिज्म की हिस्ट्री है, वह भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन होलिका की जैसे आप बात करते हैं कि किसी महिला को जलाया गया, और जलाने के बाद में ये कहा गया कि ये इतनी बड़ी जादूगरनी थी
कि ये मरने के बाद भी आकर आपके बच्चों को ले जा सकती है। हम्म, ये देखिए ये हिस्ट्री कैसी है। तो क्या करे, तो अच्छे बच्चों को लेके जाती है, जो अच्छे सुंदर दिखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो सुंदर मत दिखो उस दिन, अच्छे कपड़े मत पहनो, पहचान में नहीं आए ऐसा कुछ पहराव करो, अच्छी वाणी का इस्तेमाल मत करो ताकि वो आपको ले न जाए। तो इस ढंग से जो प्रतिक्रांति है, यह एक प्रकार से वैचारिक प्रतिक्रांति भी आप इसको कह सकते हैं, फिलोसॉफी यानी आइडियोलॉजिकल। हम्म, तो अ, मैं ये जो सुना ना, जब मैंने, शायद ये घटाई होगा ऐसा नहीं है, हो सकता है झूठी कहानी भी रची हो, लेकिन इसका संबंध कहीं तो भी बुद्धिज्म के उस संस्कृति से है, श्रवण संस्कृति से है। बिल्कुल। तो ऐसा कहते हैं कि होलिका जो थी वह हर साल, वो कोई भिक्षु नहीं थी, वो वही होगी ऐसा नहीं, भिक्षु भिक्षुणियां। और क्योंकि इस बार आप देखेंगे इसके बाद में दो तीन महीने बाद वर्षावास प्रारंभ होता है। हम्म, तो ये पीरियड होता है कि जो गांव में आते हैं लोग, तो हो सकता है कि भिक्षु भिक्षुणियां घर घर आते होंगे, कहते होंगे कि आपके यहाँ कोई अगर अच्छा होनहार बच्चा है तो चलिए उसको हम भिक्षु बनाते हैं, उसको धम्म पढ़ाते हैं, शायद ले जाते होंगे। तो वो नहीं लेके जाए, वो ले जाते हैं तो शायद अफवाह फैल दी कि वो लेके जाते हैं, उसको वो खाते हैं, मार डालते हैं, जो भी झूठी अफवाह है। तो उसके खिलाफ एक, क्या कहते हैं, माहौल। द्वेष द्वेष फैलाया गया, रोष जिसको कहते हैं वो फैलाया गया, नफरत फैलाई गई और उसके मारा गया। तो इस तरह से मारना, मतलब ये सिंबॉलिक है होलिका को, लेकिन होलिका को मारने का मैं ऐसा उसका अर्थ लगाता हूं कि वह विचारधारा को मारना है, बिल्कुल। ये प्रतीकात्मक है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे हम इस त्योहार को आधुनिक रूप में देखते हैं तो आज की जो पीढ़ी है वो पेड़ों को काट रही है, वो गांव में गलियों में घर के सामने पेड़ को जला रहे हैं, जबकि हम विज्ञान के बहुत पास गए हैं और बहुत दिनों से हम पर्यावरण पे काम कर रहे हैं। हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बहुत सारी चीजें, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और इन सब में क्या ये परंपरा आगे चलनी चाहिए? इसे कहीं तो भी बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसकी वजह यह है कि इसी को धर्म समझा जा रहा है। अच्छा। धर्म ये नहीं है, ये परंपरा है जिसको धर्म समझा जा रहा है। धर्म बहुत अलग बात है। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है कि परंपरा को, जो मतलब चलते आ रही पीढ़ियों से दर पीढ़ियों से, उसी को हम धर्म मानकर अंधानुकरण करते हैं। तो जब आप धर्म ही उसको मानते हैं तो फिर पर्यावरण वगैरह उसकी रक्षा करना, ये सब बोलने की बात होती है। तो ये बुद्धि से या उसको उस पर चिकित्सा कर कर उसको समझना चाहिए कि ये कोई भी त्योहार, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर बौद्ध त्योहार देखेंगे, बुद्धिस्ट, तो कोई भी त्योहार, बुद्धिस्ट त्योहार, वह पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला नहीं है। और अगर है भी तो एज ए सच्चा बुद्धिस्ट आपने उस त्योहार को नकारना चाहिए। एक प्रोपोगंडा इन सब के साथ और फैलाया जाता है कि ये त्योहार, जैसे कि आपने भी कहा, मानवता का त्योहार है, भाईचारा बढ़ाने का त्योहार है। लेकिन प्रश्न उपस्थित होते हैं कि भाईचारा के लिए किसी दिन को ही चुनना जरूरी है, या फिर हम लोग एक दूसरे को रंग लगा के कीचड़ में फेंक के ये किस तरह से भाईचारा हम लोग बढ़ाते हैं, या फिर रंग डालते हैं, गुलाल डालते हैं, ये किस तरह का भाईचारा फैलाने की कोशिश है। साथ में मिलके शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये कुछ तर्क के आधार पर देखते हैं तो ये बात टच नहीं करती कि ये दिन भाईचारे का है। सही बात कहा आपने। मैंने जैसे पहले ही कहा कि इस दिन 5 शीलों का भंग होता है, पंचशील का भंग होता है। जब पंचशील का भंग होता है तो भाईचारा कहाँ आता है? ये इसलिए मैंने कहा कि कहने की बात है, केवल उस परंपरा को बरकरार रखने का कि जद्दोजहद में या उसके प्रयास में ये झूठी बातें बताई जाती है। अगर भाईचारा बढ़ाना ही है तो वह एक दिन की बात नहीं है। बाबा साहब ने और खासकर बुद्ध ने भी मेत्ता या मैत्री की बात कही है। तो ये भाईचारा या मैत्री या बंधुता जिसको कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, वह तो 24 घंटे हमारे मन में, हृदय में उपलनी चाहिए दूसरे जीवों के प्रति, क्योंकि बंधुत्व की व्याख्या ही यही है कि दूसरों के कल्याण की निस्वार्थ भावना का नाम बंधुता है। तो ये बंधुता एक दिन क्यों? अच्छा ठीक है, ये कहते आप उस दिन, तो सचमुच उस दिन अगर आप, सुबह होली का प्रारंभ होता है, शाम को आप चिंतन करिए कि सचमुच दिन भरे में मेरा भाईचारा बढ़ गया है क्या? आप पाएंगे माइनस हो गया, एक दूसरे के प्रति वो खुन्नस आ जाती है। और आप देखिए कि साल भर जो खुन्नस होती है वो लोग उस दिन निकालते हैं। ये भी होता है, लोग इंतजार करते रहते हैं कि अब होली आए। और शोले पिक्चर था ना, एक बड़ा अच्छा था, कब है होली, क्योंकि उस दिन खुन्नस निकालनी है।
ये भाईचारा वगैरह ये कहने की बात है, अगर सही में भाईचारा बढ़ाना है तो वो एक दिन की बात नहीं है। इन सब से थोड़ा बाहर निकलते हैं कि ये सब जी, परंपरा है, ये है। आ, पूर्णिमा का महत्व है। तो एक बौद्ध या फिर अबौद्ध जो विज्ञान को मानता हो, जो पर्यावरण को मानता हो, जो मानवता को, भाईचारा को, मैत्री को मानता हो, उसने कैसे रिएक्ट करना चाहिए? क्या ये त्योहार मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? मनाता अगर है तो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह त्योहार आज की स्थिति में नहीं मनाए तो ज्यादा अच्छा है। हम्म। और अगर आपको मनाना ही है तो आज जो उसका एक विकृत स्वरूप उसको प्राप्त हुआ है उसको हमने छोड़ देना चाहिए। खासकर पेड़ों को काटकर, आप कहते हैं हमने पेड़ नहीं काटे, हमने तो वो लकड़ी के जो दुकान होते हैं, क्या कहते हैं उसको, लकड़ी बेचने वाले जो, वहां से खरीद कर लाए और हमने होली जलाए, लेकिन वो जिसने आपको बेचा उसने कहाँ से लाया? उसने कहीं उसके से लिए तो काटा जंगल है। तोड़ना ही पड़ा ना। हम्म। आखिर अच्छा, दूसरी बात है कि उस जलाने से क्या लाभ होता है? इससे बहुत सारे अंधविश्वास भी जुड़े हैं, और यह अंधविश्वास जो है यह भय के कारण जुड़े हैं, अज्ञानता के कारण जुड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मनाना ही है तो आप उस दिन ये कह सकते हैं कि अपने जो पड़ोसी है या अपने जो रिश्तेदार है या जो मित्र है उनको एक शुभेच्छा दे सकते हैं कि आज बंधुत्व विकास कह सकते हैं, मैत्री का विकास उस दिन कर सकते हैं। उस दिन आप मैत्री भावना का ध्यान साधना कर सकते हैं। उस दिन आप शिलों का आचरण कर सकते हैं। उस दिन तय कर सकते हैं कि नहीं, मैं आज शराब नहीं पीऊंगा, आज मैं मांसाहार नहीं करूंगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं आज चोरी नहीं करूंगा। मतलब ये जो शील है, तो शीलों के पालन की प्रतिज्ञा करते हुए भी हम उस दिन को मना सकते हैं, अगर आपको मनाना ही है तो, जैसे श्रवण संस्कृति में मनाई जाती है। तो इस तरह से हम मना सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए हम रंग भी लगाना है तो आप टीका लगा सकते हैं, अगर एक भाईचारे का एक सिंबॉलिक करके, प्रतीकात्मक करके। लेकिन हाँ, आजकल ऐसा नहीं होता है। हुल्लड़बाजी जो है ना, वो होली का स्वरूप हुल्लड़बाजी जो जिसको कहते हैं, हुल्लड़, वो उसको आ गया है। दूसरे दिन क्या होता है, देखिए माँ बहनें हमारी बाहर निकलने को घबराती है। एक आप बाहर निकलिए, देखिए एक दहशत का वातावरण होता है कि क्या होगा, कौन कल आके, क्योंकि उस दिन कानून और व्यवस्था होती ही नहीं है, ऐसा एक माना जाता है। बिल्कुल। तो क्या ये भाईचारा है? क्या यह तो मेरा यही कहना है कि अगर आपको मनाना है तो आप कुछ कसौटियां लगाकर या कुछ क्राइटेरियाज लगाकर मना सकते हैं, कि जैसे जिस भी माध्यम से मैं मनाऊंगा होली को या उस त्योहार को, या फागुन कह सकते हैं, फाल्गुनी पूर्णिमा कह सकते हैं, होली को हम बाजू रख देते हैं, होली को गोली मारो, होली को मारो गोली। तो मेरे इस कृति से क्या पर्यावरण को, सृष्टि को कोई हानि पहुंच रही है? ये हमने अपने आप को पूछना चाहिए। क्या मेरे इस कृति से कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान या कोई जीव, उसको नुकसान पहुंच रहा है? मेरे इस कृति से क्या किसी व्यक्ति की कोई हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, किसी की कोई चीज छीनी जा रही है, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर हो रहा है? बस मैं अंत में इतना कहूंगा, बाबा साहब ने बुद्धा और उनके धम्म में एक बहुत सुंदर व्याख्या की है। ऐसा कहते हैं कि इंसान इंसान का दूसरे इंसान के साथ इंसानियत का नाता यानी धम्म है। और जब दो व्यक्ति, दो मनुष्य या स्त्री पुरुष हो जो भी हो, व्यक्ति व्यक्ति के बीच जब अनुचित व्यवहार होता है तब दुख का निर्माण होता है। तो ये अनुचित व्यवहार नहीं हो और उचित व्यवहार कैसे हो, ताकि लोग हम जोड़ सके, भाईचारा निर्माण हो सके, बंधुता निर्माण हो सके, ऐसा अगर हम कुछ कृति करते हैं, वो क्या कृति है ये बताना, ये अलग अलग हो सकती है कृतियां, लेकिन उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे भाईचारा बढ़े, हमारा बंधुत्व बढ़े, और मनुष्य मनुष्य के साथ जोड़ा जाए और उसमें स्वयं में इंसानियत निर्माण हो। बिल्कुल, मनुष्य मनुष्य के साथ जोड़ा जाए, उसमें इंसानियत निर्माण हो, मैत्री सर्वव्याप्त हो, भाईचारा बढ़े। और मुख्यत्व हम आधुनिक काल में यानी विज्ञान के काल में जी रहे हैं। पेड़ों को न काटा जाए, पर्यावरण को नुकसान ना हो। केमिकल के रंग यूज होते हैं, सारे रंग रासायनिक होते हैं, जिससे आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है। अगर रंग मुंह द्वारा या सांसों द्वारा अंदर चला जाए तो उससे भी हम लोग बीमार हो सकते हैं। हमारा जो आरोग्य है वो खतरे में आ सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखें। ये सुंदर जीवन आपको मिला है, इसको सुंदरता से जी सकते हैं। उत्सव मनाइए, लेकिन जैसे कि पद्म बोधि जी ने कहा
कि इसमें मैत्री विकसित होनी चाहिए, भाईचारा विकसित होना चाहिए, प्रयत्न करें। पद्मबोधी जी, आप स्टूडियो में आए और विस्तृतता से क्या मानवता है, क्या मैत्री है, क्या होली है, क्या रंग पंचमी है और क्या फागुन की पूर्णिमा है, आपने हमारे दर्शकों को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।